नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता। आप सबका स्वागत करती हूं दिशु की दुनिया पर। यहां पर आपको मिलते हैं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड्स और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस कंटेंट। सो होपफुली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि फीटल हार्ट रेट कहां पर लिखी हुई होती है अल्ट्रासाउंड में, और आप कैसे जान सकते हैं कि ये फीटल हार्ट रेट है या बच्चे की हार्ट बीट कितनी आई है, या कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं किन किन जगहों पर लिखी हुई होती है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके का आपको एक अल्ट्रासाउंड स्कैन दिया जाता है और कंप्लीटली आपको एक रिपोर्ट भी दी जाती है। तो सबसे पहले हम स्कैन को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके की आपको एक छोटी सी इमेज दिखाई जाती है, और ये अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है जो कि सिर्फ LMP के अकॉर्डिंग तो 9 वीक्स 2 डेज़ का होना चाहिए बेबी, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 वीक्स और 5 डेज़ का बेबी है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। तो देखिए, इतना डिफरेंस हो कैसे जाता है, इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो शेयर की है आप लोगों के पास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही दिन का गैप है 9 वीक्स और 2 डेज़ में, और 8 वीक्स एंड 5 डेज़ में। तो ये गैप नॉर्मल माना जाता है, और हो सकता है कि आपके अल्ट्रासाउंड में या आपके बेबी की एज में LMP और अल्ट्रासाउंड की बेबी की एज में लगभग 2 हफ्ते तक का गैप हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ज़्यादा भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए, अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ होता है कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी आई है। तो सबसे पहले तो आपका नाम, आपने जहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया है उनका नाम, ये सब लिखा हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है। आपकी LMP लिखी हुई होती है और आपकी EDD लिखी हुई होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। आप जिस टाइम पे स्कैन हुआ होता है वो टाइमिंग भी, आपकी EDD भी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो CRL लिखी हुई है, यहाँ पर आप बहुत ही गौर से देख पाएंगे तो। और यहाँ पे बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा हुआ है 8 वीक्स और 5 डेज़ की प्रेगनेंसी है। तो आपकी बेबी की एज इस तरीके से नापी जाती है। जो भी आपकी बेबी की एज होती है वो वीक्स में नापी जाती है, ना कि मंथ्स में अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग। तो ये अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही स्कैन दिए हुए हैं, और जिसमें FHR लिखी हुई है यहाँ पर आप। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पर लिखी हुई होती है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा हुआ है FHR या HR लिखा हुआ है, जो कि है 164 BPM। तो BPM की फुल फॉर्म होती है बीट पर मिनट। कुछ जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ BPM करके ही लिखा होगा, या कुछ जगह पर आपको HR करके लिखा हुआ होगा, या कुछ जगह पर आपको FHR मीन्स फीटल हार्ट रेट। और यहाँ पर आपको बेबी की हार्ट रेट इस तरीके से शो होगी, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरीके से। एक तो लिखकर आपको शो होगी, और यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कि पैराग्राफ की तरह है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट आप लोगों के सामने शेयर की हुई है, और इसी तरीके के आपको स्कैन मिलेंगे। ये अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड है 8 वीक्स 5 डेज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती हैं। टाइमिंग, LMP, एज, बेबी की एज LMP के अकॉर्डिंग और अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, और जब आपका स्कैन हुआ है वो डेट, टाइमिंग, बेबी की EDD, सब कुछ मेंशन किया होता है। यहाँ पर आपको HR ये देखने को मिल रही है 164 बीट पर मिनट, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चेक की थी और एक ही बार में फिक्स आ गई थी। अदरवाइज़ फिर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फाइनली इस तरीके से होती है, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। मेरे केस में बहुत ही जल्दी आ गई थी, इसीलिए मतलब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट टाइम पर ही आ गई थी। अदरवाइज़ फिर आपको घूमना पड़ सकता है, थोड़ा सा टहलना पड़ सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा सा पानी पिलाया जाए, थोड़ा सा आपको कुछ खिलाया जाए। इस तरीके से तो घबराने की कोई भी बात नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट में कहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, FHR लिखा हुआ होता है, या HR या BPM बीट पर मिनट। तो यहाँ पर आपको रिटर्न में दी हुई होती है रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है FHR इज़ 164 बीट पर मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड। अगर आप लोग फुली ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं मेरी किस तरीके से है या कब हार्ट बीट आई थी, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ज़रूर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। होपफुली आप लोगों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, लाइक करना। लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।